नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछली क्लास में जो है अपन बात कर चुके थे एसिड बेस एंड सॉल्ट की, यानी कि अम्ल क्षार और लवण के गुणधर्मों की। ठीक है, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे किस चीज़ की दोस्तों, एसिड बेस सॉल्ट। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल से कुछ रसायन हैं जो एवरीडे लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा काम आते हैं, यानी कि दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायन जो हमारे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपके पास आएगा क्लोर एल्केली प्रोसेस, यानी कि क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, अब दोस्तों ये क्लोर क्षार अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है, या क्लोर एल्केली प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअल में एक अभिक्रिया नहीं होकर के एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। दोस्तों जब भी NaCl की जल से रिएक्शन करवाते हैं, जो NaCl है जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको यदि आप जल से क्रिया कराओगे दोस्तों तो क्या बनेगा दोस्तों, एक तो बनेगा NaOH, एक बनेगी क्लोरीन गैस और एक बनेगा क्या, क्लोर एल्केली प्रोसेस है ना, एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, अब ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का मतलब क्या है, ये कहाँ काम आती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो आप ये कह सकते हो कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब आप किससे करवाओगे, जल से करवाओगे, तो आपको उत्पाद के रूप में तीन चीज़ें प्राप्त होगी। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होगी दोस्तों, पहली चीज़ है आपके पास NaOH, जिसे आप क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा उत्पाद क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस मिलेगी। और तीसरा उत्पाद क्या मिलेगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये जो तीन चीजें मिल रही हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और कौन, हाइड्रोजन, इन तीनों का अलग अलग उपयोग है और इन तीनों के उपयोग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन रहे हैं आपके पास, उत्पाद बन रहे हैं, ऐसे केमिकल बन रहे हैं जो बार बार आपसे आपके एवरीडे लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये प्रोसेस समझने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है दोस्तों, ये है। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों, एनोड पर तो क्या लगा दिया जाता है, अच्छा छोड़ो सुनो, ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है दोस्तों, इस हाइड्रोजन गैस का भी एक अपना उपयोग है। मैंने तीन उत्पाद बताए हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, उस हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है, इसका उपयोग करते हैं दोस्तों किसके अंदर, अग्निशमन में या फिर ईंधन के रूप में बोला। सबसे पहले ईंधन में, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन ईंधन का। हाइड्रोजन एक भविष्य का ईंधन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में काम लेते हैं दोस्तों, एक मिनट, जब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं तब इसके जो पर्यावरण के प्रदूषण हैं वो ना के बराबर बनते हैं, यानी कि ये एक अच्छा ईंधन है। दूसरी जो चीज़ बन रही है अपने पास क्या, वो बन रही है क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस जो है ना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, जल के शुद्धिकरण में, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट में। उसके अलावा स्विमिंग पूल में PVC उत्पादों के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है NaOH। दोस्तों जो NaOH होता है, इसका उपयोग के साथ साथ में एक और नाम है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश भी कह देते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, धातुओं के ऊपर अगर ग्रीस जम गई या ऑयल जम गया तो उस ग्रीस या ऑयल को हटाने के लिए दोस्तों किसको काम में लेते हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, साबुन और अपमार्जक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। क्या बनाने में, साबुन और
अपमार्जक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर जब H2 और Cl2 मिलता है तो HCl बन जाता है। HCl का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? HCl का उपयोग करते हैं किसमें? एक अम्ल होता है, एक तो केमिकल लेबोरेटरीज में अच्छा काम आ जाता है, दूसरा उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड बनाने में, AlCl3 बनाने में, ठीक है, इसके अलावा अमोनिया बनाने में, NH3 में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये इनके कुछ उपयोग हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्लोर एल्केली प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि जब सोडियम की क्रिया जल से करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की क्रिया किससे करवाते हैं? जल से करवाते हैं, तो उत्पाद के रूप में दोस्तों क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो होता है NaOH प्राप्त, दूसरा होता है Cl2 और तीसरी क्या होती है? H2। तो क्लोर एल्केली, एल्केली का मतलब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? एल्केली शब्द जो है ना बेस के लिए काम में लेते हैं, बेस यानी कि क्षार के लिए। देखो क्लोर क्षार, तो ये तो एक प्रकार का क्षार है और ये क्लोरीन मिल रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कह देते हैं। ये है एक पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम क्लोर एल्केली प्रोसेस के बाद में जो आपके पास अलग अलग उत्पाद मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। सबसे पहला है विरंजक चूर्ण। दोस्तों विरंजक चूर्ण कुछ ऐसे केमिकल्स है जो आपके एवरीडे लाइफ में भी काम आएंगे, आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। पहला उत्पाद कौन सा है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे आप क्या बोल सकते हो? ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? पहली बात, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब है कि विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। आपको पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaOCl2। अच्छा, अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनता कैसे है? जब दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, कैल्शियम, अरे यार ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया यानी कि CaOH होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसकी क्रिया, एक मिनट, इसकी क्रिया दोस्तों क्लोरीन से करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? CaOCl2। CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा जल। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर